मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 19 खोज मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम। पीछा हू च को दूर से संतुष्ट भाव से अपनी लैम्बोर्गिनी की ओर जाते हुए देखते हुए तांग जियाई और शियाओ यू ने निगरानी के अलावा कुछ नहीं करते हुए 1 घंटे तक इंतजार किया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस घटिया आदमी ने मसाज शॉप के अंदर क्या किया है, और न ही वे इसकी परवाह करते। हालांकि अगर यह उनके सामने होता तो हू च को मौत से भी बदतर जिंदगी मिलती। फिल्मों या उपन्यासों के विपरीत निगरानी का काम किसी के लिए भी थकाऊ था। सौभाग्य से उनके मिशन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब वे अपनी सीटों पर बैठे और दूसरों के ध्यान से खुद को कम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हू च की गाड़ी को चलते देखा। पड़ोस में उसके व्यवहार ने तांग जियाई और शियाओ यू दोनों को उपहास करने पर मजबूर कर दिया। प्रतीक्षा करने और ये देखने के बाद कि क्या उसके पास कोई और गुप्त सुरक्षा है, पता चला। क्या यह अहंकार था या आत्मा आश्वासन कि हू च के पास कभी अंगरक्षक नहीं थे? 5 मिनट बीत गए। जियाओ यू को अपने लक्ष्य से दूर होने की चिंता होने लगी और उसने तांग जियाई की ओर देखा, जो स्थिर थी। जब वह बोलने वाली थी, तांग जियाई ने उसे हथेली के इशारे से रोक दिया। हटट नॉवल बनट हट। हाँ, तांग जियाई ने कुछ संदिग्ध लोगों को इस क्षेत्र से बाहर निकलते देखा। वे किसी व्यक्ति की सुरक्षा करने के बजाय एक निगरानीकर्ता की तरह लग रहे थे। हालांकि उन्होंने जांच की, लेकिन तांग जियाई की गाड़ी पर उन्हें हमेशा संदेह था। जब तक वे चले नहीं गए, तांग जियाई ने इग्निशन चालू किया और हू च के रास्ते पर चल पड़ा। क्या तांग जियाई को अपने अनुमान पर पूरा यकीन था? नहीं, लेकिन उसने जितना हो सका उससे बचने की कोशिश की। जियाओ यू ने अपने साथी की सतर्कता को समझा, लेकिन वे पहले ही उसका रास्ता भूल चुके थे। उसने आह भरते हुए कहा, क्या हम उसे अब नहीं खो देंगे, भले ही हम दूसरों को डराने से बचें? तांग जियाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज का युग तकनीकी युग है। जब हमारे पास पहले से ही सहायक मदद मौजूद है तो हमें सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। सहायक सहायता। जियाओ यू उलझन में थी। तांग जियाई ने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ टैप किया, जिससे हू चा का स्थान प्रदर्शित हुआ। साथ ही वह संभावित मार्ग भी देखा जो वे उसे पकड़ने के लिए अपना सकते थे। अगर लिंक किंग्यू यहाँ होती, तो वह तांग जियाई की तकनीक और कौशल से चकित हो जाती। ये उसके समय में उपलब्ध नहीं थे। चूंकि हम अस्पताल में हैं, इसलिए मैंने सीसीटीवी सिस्टम का उपयोग करके इस व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए एक सरल एल्गोरिदम पहले ही अपलोड कर दिया है। अन्यथा मुझे यहाँ आकर लंबे समय तक इंतज़ार क्यों करना चाहिए? लैपटॉप डैशबोर्ड से जुड़ा हुआ था, जिससे ड्राइवर और यात्री के लिए उस तक पहुंचना आसान हो गया। जियाओ यू की बाईं उंगली ने थोड़ी देर स्क्रॉल किया और तांग जियाई द्वारा संक्षेप में लिखी गई हू च की फाइल को फिर से पढ़ा। हर बार जब वह इन फाइलों को देखती, तो जियाओ यू की सांसें उखड़ जाती और वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देती। बलात्कार, यातना, दूसरे परिवारों पर दबाव डालना, ड्रग्स, अपहरण और संभवतः सबूतों की कमी के बावजूद तस्करी। हर शब्द जघन्य था। समृद्ध दिखावे के नीचे शहर में काली लहरें उठ रही थीं। परिवार नष्ट हो गए, जानें चली गईं। क्या शांतिपूर्ण युग वास्तव में शांतिपूर्ण था? युद्ध के बिना भी मानवता दांव पर लगी हुई थी। शायद जियो यू का व्यवहार बहुत अधिक ध्यान देने योग्य था। तांग जियाई ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने दोस्त को सांत्वना देने के लिए जियो यू की बाँह पकड़ ली, जबकि उसका दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। धन्यवाद, बहन ZE। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज का दिन उसका आखिरी दिन हो।
तांग जियाई ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बयान ने जियाओ यू को आश्वस्त कर दिया। कुछ घंटों बाद दोनों हैरान रह गए। उन्होंने मिशन शुरू करने से पहले ही लिंग किंग की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार असली अपराधी को पकड़ लिया। सच में जैकपॉट लग गया। जैसे ही तांग जियाई सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा था, उनकी नज़र एक पीले रंग की लैम्बोर्गिनी पर पड़ी, जो गति सीमा से थोड़ा ज्यादा तेज गति से दौड़ रही थी। तांग जियाई लगभग 5 कारों की दूरी पर उसके पीछे चल रहा था। न तो बहुत पास, न ही एक ही लेन में। अगर पीली बत्ती बीच पर होती तो वह बाईं या दाईं ओर गाड़ी चलाती। उसकी लेन बदलने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। लैपटॉप पर नक्शा दिखाता था कि आगे चौराहे या मोड़ हैं। वह हूचा की लेन में ही रहती थी। हालांकि हूचा ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिससे उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तांग जियाई ने इस तकनीक को चरम सीमा तक लागू किया। जियाओ यू ने कई आश्चर्यजनक तरीके देखे और अपने ड्राइवर को अंगूठा दिखाया। सिस्टर जेडई के तरीके वास्तव में मेरे दिमाग को विस्मित करना बंद कर देते हैं। अगर इसमें ज्यादा लोग शामिल होते तो यह वाकई एक अद्भुत अनुभव होता, तांग जियाई ने जवाब दिया, जिसके बाद जियाओ यू ने सिर हिलाया। अकेले और टीम के साथ काम करने में काफी अंतर था। हर कोई टीमवर्क के फायदों को समझता था। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां थीं और टीम ने उनकी भरपाई की। कैडिलैक के बाहर निकलते ही जियो यू का शरीर सीट पर पीछे की ओर गिर गया और उसने तांग जियाई की ओर देखा। वह मुख्य सड़क से जा रहा है। हमारे लिए यह एकदम सही जगह है। तांग जियाई ने स्क्रीन पर कुछ क्लिक किया। तुमने क्या किया, बहन जेडई? मैंने अभी शहर की निगरानी प्रणाली में वायरस प्रत्यारोपित किया है। कुछ ही मिनटों बाद टायर नेटवर्क 3 घंटे के लिए बंद हो जाएगा, जो हमारे लिए काम पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और तांग जियाई ने पीछे बैग की ओर इशारा किया और जियाओ यू ने समझदारी से उसे लेने का प्रयास किया। तांग जियाई ने कुछ निकाला और उस अजीबोगरीब तकनीकी रूप से उन्नत डिवाइस पर बटन दबाया। यह एक पोर्टेबल सिग्नल जैमर है, जो 0 मीटर के दायरे के लिए कारगर है, अगर कोई रिकॉर्ड करने या कॉल करने की कोशिश करता है। बेशक, इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि हम भी प्रभावित होते हैं। जियाओ यू ने सिस्टर जेडई के हाथ से लगातार निकल रहे अत्याधुनिक उपकरणों पर अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि क्या इस दुनिया में एक छोटा व्यक्ति होना उसके पिछले समय में सरदार होने से बेहतर था। असली पीछा शुरू होते ही गाइन ने दहाड़ना शुरू कर दिया और लक्ष्य को खतरे में डाल दिया। जल्द ही गति एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई और दूरी कम हो गई। तांग जियाई ने स्वाभाविक रूप से गति को एक हद तक नियंत्रित किया ताकि जितना संभव हो सके दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से बचा जा सके। जैसे जैसे सड़क शहरी इलाकों से आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे विरल इलाकों की ओर बढ़ती गई, जहां प्रकृति के नज़ारे ज्यादा नजर आने लगे, जहां दोनों तरफ सिर्फ एक लेन थी। सड़क पर अब भी सिर्फ 2 गाड़ियां ही चल रही थीं। एक बेहतरीन मौका। तांग जियाई ने पैडल को जोर से दबाया और लैम्बोर्गिनी से आगे निकल गया, जिसका चालक अभी भी अपनी दिशा के बारे में नहीं जानता था, शायद अंदर बज रहे तेज संगीत के कारण। यदि ड्राइवर अचानक गति बढ़ा देता तो उसके पास अन्य योजना थी, लेकिन अब अनुवर्ती कार्रवाई सरल हो गई थी। बगल से गुजरने और थोड़ा आगे मुड़ने के बाद अंदर बैठे हूचा को घबराकर गाड़ी धीमी करके रुकना पड़ा। दोनों कारों के टायर अचानक रुकने पर चीखने लगे। एक काली कार एक पीली कार की ओर झुक गई। दोनों कारों के दरवाजे एक साथ खुल गए। हूचा की गाली गलौज तब गायब हो गई जब उसने 2 सुंदर महिलाओं को बाहर आते देखा। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल,
कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।